तो पी ब्लॉक में कौन सा, पहले चलो एक टेबल बना लेते हैं छोटा सा पी ब्लॉक का। ग्रुप नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चा? 13। 13, ठीक है। 13, 14, 15, 16, 17, 18। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। पीरियड कौन सा है बच्चा? हीलियम की बात ना करो तो सेकंड पीरियड से मिलेगा तुमको 2, 3, 4, 5, 6। इसमें कौन सा? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे तो इतना तो ये सब चीजें तो आम बात हो गई होगी अब तुम लोग के लिए। पीरियड, ग्रुप, ये सब ना। यस सर। बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बीआई, बिस्मथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, एस्टेटिन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, आर्गन, रेडॉन। हीलियम ऊपर में, ठीक है ना, उसको नहीं नोट कर रहा मैं। तो ये पी ब्लॉक है बच्चा। तो इतना तो मालूम ही है सबको। तो 11th जो है पार्ट, 11th में आपका ग्रुप 13 और 14, बाकी बाद में जितने भी हैं ये ग्रुप, ये आपको पढ़ने हैं 12th में, और ये वाला जो पार्ट है वो 11th में है। तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं है बच्चे इसमें। एनसीईआरटी देखो, इनऑर्गेनिक के जितने भी पोर्शन है वो आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही फॉलो करना है, ठीक है ना। अलग से कोई भी बुक नहीं पढ़ना है। हाँ, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है तो बहुत सारे रिफ्रेशर होते हैं, उनसे पढ़ सकते हो उनमें, लेकिन उनसे क्वेश्चन के आने की जो पॉसिबिलिटी है ना वो 0.1% या 1% इतना ही है। आपका जो इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए याद रखना जब भी तुमको इनऑर्गेनिक कंप्लीट करना है, कवर करना है, तो कोई रिफ्रेशर से ना पढ़ के सिर्फ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करो, ठीक है ना बच्चा लोग। तो हम लोग उसी के हिसाब से ही पढ़ेंगे। हाँ, पीरियोडिक प्रॉपर्टी से ये सब है वो तो और ये जो पी ब्लॉक वाले इनको बोला जाता है एक्चुअल में मेन ग्रुप एलिमेंट। अगर नाम आता है मेन ग्रुप एलिमेंट तो इसमें एस ब्लॉक पढ़ा जाता है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक। तो इनके जो है लेक्चर वो पीरियोडिक टेबल और कुछ केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करके देखते हैं। जैसे कार्बन का एक कंपाउंड है CO2, तो इसके स्ट्रक्चर को किससे बताओगे आप? केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू ही ना। यस। बोरान का कंपाउंड है BCl3, इसके स्ट्रक्चर को किससे बताओगे? केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू। Yes, तो यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग। अब इनके इन ग्रुप में ऊपर से नीचे आने में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ही ना आएगा। एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बढ़ रहा है या घट रहा है तो क्यों घट रहा है या बढ़ रहा है, तो ये सब का रीजन कहाँ से मिलेगा? पीरियोडिसिटी से। तो इनके चैप्टर को पढ़ने से पहले पीरियोडिसिटी अच्छे से होना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग होना चाहिए, बस बाकी चीजें यहीं पे समराइज होगा। एक बार देख लेते हैं भाई क्या क्या चीजें। सबसे पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक प्रॉपर्टी, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एक बस नया आएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है ना। एक नया टर्म्स बस ऐड होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन इससे पहले जो है वो सब पुराने वाले हैं भाई, देख लेते हैं। फर्स्ट, एटॉमिक साइज क्या होता है बच्चा? डेफिनेशन मैं बताऊं या फिर बना लोगे? वही है पुराना भाई, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर सेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, एंड एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। यही था ना बच्चा? यस सर। चलो फिर, द डिस्टेंस
आप एक तरह से रिवीजन क्लास है पीरियोडिसिटी का, समझ लो। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू outermost cell is called atomic radius. The distance between center of nucleus to outermost cell is called atomic radius, and it is या फिर सीधा and atomic radius is directly proportional to atomic size. क्लियर है बच्चा? अब ट्रेंड क्या होता है भाई? अप टू डाउन। ट्रेंड क्या होता है बच्चा? अप टू Up डाउन। to down increases. Up to down increases, left to right decreases. Increases। और लेफ्ट टू राइट की बात करूं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। तो ये था भाई पी ब्लॉक एलिमेंट। में स्टार्टिंग कर लिया नोट यहाँ तक बच्चा लोग? Sir, 1 minute. Sir, screenshot लेना. इसमें एक्सेप्शनल आएगा, लेकिन क्या था एक्सेप्शनल बच्चा? Sir, noble gases. नहीं ना यार, अब ग्रुप हम लोग ग्रुप वाइज ही डिस्कस करें हाँ, ना, सर। बोरान फैमिली या कार्बन फैमिली। एक्सेप्शनल क्या था भाई? कार्बन फैमिली में कोई एक्सेप्शनल था क्या? बोरान फैमिली इन ग्रुप 13। हमको ग्रुप 13 और 14 पढ़ना है, तो या ऑर्डर ऑफ रेडियाई कर लेता हूँ। ऑर्डर ऑफ रेडियस ग्रुप 13। तो बोरान, बोरान के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, इंडियम, हेलियम। ग्रुप 14 में क्या होता है? यहाँ पे कोई एक्सेप्शनल है बच्चा? है कि नहीं? कोई एक्सेप्शनल नहीं था? हाँ, ऑलमोस्ट सेम होता है। टिन और लेड का मतलब ऑलमोस्ट सेम नहीं बोलेंगे, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है रेडियस में, बट होगा जरूर। ठीक है, किए नोट? एटॉमिक साइज, उसके बाद कौन सा टॉपिक था बच्चा? एटॉमिक साइज के बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सर आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी ले लो। सेकेंड शॉर्ट में कर लेता ना, डेल्टा एच आई ई, आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो क्या होता है भाई ये डेफिनेशन? द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, the amount of energy which is required of an electron from outermost cell, the amount of energy which is required for removal of an electron from outermost cell, the amount of energy which is required for removal of electrons from outermost cell in isolated, ये टर्म यूज करना मत भूलना, isolated gaseous Sir,
स्टेट ऑफ एटम, हाँ बेटा। सर आपने फॉर अ रिमूवल लिखे ही नहीं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल। अच्छा हाँ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल, विच इज रिक्वायर्ड फॉर removal of, which is required for removal of, the amount of energy which is required for removal of an electron from outermost shell is, sorry, in isolated gaseous state of atom is called delta HIP। ठीक है, ट्रेंड क्या था बच्चा इसका? up to down decreases, Down decreases. left to right increases, डेल्टा HIP का डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट increases, डेल्टा HIP इंक्रीजेस। बट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ IP ग्रुप 30 क्या होता था भाई? बहुत ज्यादा डिसिमिलरिटीज आता था यहाँ पे ट्रेंड में। क्या मिलता था? W वाला पैटर्न फॉलो होता था भाई। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, यही था। तो सबसे ज्यादा किसका था? बोरॉन। बोरॉन के बाद थेरियम, थेलियम के बाद गैलियम, उससे एल्यूमिनियम, कम एल्यूमिनियम और सबसे कम इंडियम। ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। दोनों का एक्सप्लेनेशन क्या था? ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ये था भाई एटॉमिक साइज, आयनेशन, एंथैल्पी। जल्दी से कर। तो सेकंड के बाद थर्ड आराम से किसी दिन बहुत सारे लेक्चर देंगे, जब वर्चुअल क्लासेस बंद होकर फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाए, चाहे नेक्स्ट वीक से। तो बच्चा आईपी के बाद क्या पढ़े थे बताओ? electron gain enthalpy, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। electron gain enthalpy, चलो गैनेस वो भी सर, सही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये- इसके बाद देख लेंगे। तो हाँ, एक डेफिनेशन नोट करवाऊं, बोर लग रहा है डेफिनेशन, डायरेक्ट लिखवा दूं क्या ट्रेंड? नो सर करवाइए ना डेफिनेशन नोट, तो समझ में भी आता है थोड़ा, भूल गए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द दोनों होता है रिलीज और एब्जॉर्ब। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब कब? when one electron added into outermost cell, one electron added into outermost cell, the amount of energy released or absorbed when one electron added into outermost cell, the amount of energy released or absorbed when one electron added into outermost cell in isolated gaseous state of atom is called electron gain enthalpy। अच्छा, इसका आयनेशन एंथैल्पी के साथ क्या रिलेशन है? इसके साथ क्या रिलेशन है, कोई बता सकते हैं? ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं हमेशा, बट विथ अपोजिट मैग्नीट्यूड। ठीक है ना? अगर आईपी है पॉजिटिव तो डेल्टा एच जी
उसी सेम एलिमेंट आयन के लिए क्या होगा, नेगेटिव। दोनों का वैल्यू सेम रहता है, ठीक है ना बच्चों। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो अगला वैल्यू नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव तो अगला नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव। इस बात पे याद रखना। तो ट्रेंड क्या था बच्चा? Up to down decreases, left to right increases. अप टू डाउन डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस। Increases. यहाँ पे कोई एक्सेप्शनल था? यहाँ पे कोई एक्सेप्शनल भी था क्या? नहीं, एक्सेप्शनल कहाँ था? ग्रुप 15, 16, 17 में था। ऑर्डर ऑफ HIC, सॉरी IC। तो ग्रुप 13 क्या था बच्चा? बोरॉन, एल्यूमिनियम। यहाँ पे कोई एफेक्ट नहीं। ग्रुप 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। नोट कर लो। फोर्थ में क्या थे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सब डिटेल में हो चुका है, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is the amount of energy which is required for, नहीं वही वाले स्टेटमेंट लिखाते हैं जो पहले था। It is defined as a attraction force. It is defined as a attraction force. It is defined as a attraction force. It is defined as a attraction force which is attract an electron towards nucleus of atom। एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, किसकी ओर? न्यूक्लियस। इसमें क्या था बच्चा? अप टू डाउन। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो यहाँ पे भी नो एक्सेप्शनल था, मतलब सीधा सीधा क्या फॉलो हो रहा है? ट्रेंड फॉलो हुआ था। यहाँ पे भी कोई एक्सेप्शनल नहीं था बच्चा, सीधा सा क्या फॉलो हुआ है? ट्रेंड फॉलो हुआ है। तो ऑर्डर ऑफ EN लिख सकते हैं बच्चा, ऑर्डर ऑफ EN। ग्रुप 13, ग्रुप 14 बोरॉन डिक्रीजेस इन थैला, ठीक है। उसके बाद कार्बन डिक्रीजेस इन लेड, Pb। बीच में एलिमेंट जो भी है नोट कर लेना, सीधा सीक्वेंस में थे, ठीक है ना बच्चा लोग। तो हेडिंग नेक्स्ट है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। इसके बाद नया मिलेगा एक टॉपिक और इम्पोर्टेंट, उससे क्वेश्चन बनते भी हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर सीधा भाई बताओ ट्रेंड। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, एंड द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू द टेंडेंसी ऑफ एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का प्रॉपर्टीज मेटेलिक, गेन करने का प्रॉपर्टीज नॉन मेटेलिक। तो ट्रेंड क्या था बच्चों? अप टू डाउन Increases. मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर Decreases. डिक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर decreases, non metallic
कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक तो बोर्ड के हिसाब से 12th का 2 मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आपका मतलब सीबीएसई बोर्ड की बात करूं या फिर स्टेट बोर्ड की बात करूं। इनर्ट पेयर इफेक्ट और इससे रिलेटेड आपके नीट और जेडब्ल्यू में भी क्वेश्चन आते हैं। इनर्ट का मतलब क्या होता होगा भाई? इनर्टनेस या इनर्ट टाइप का, तो इसका मतलब क्या समझते हो? ज्यादा रिएक्टिव होगा या कम रिएक्टिव होगा या फिर बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होगा? नोबल गैस इनर्ट गैस है, उनको तो इनर्ट क्यों बोला जाता है, बता सकते हो हमको? सर हमारे जो नोबल गैस है वो इनर्ट है। सर वो स्टेबल रहते हैं। स्टेबल रहते हैं, ठीक है, सही जा रहे हो। नोबल गैस को इनर्ट बोला गया है और वो स्टेबल रहते हैं, लेकिन स्टेबल से ही इनर्ट वर्ड आ जाए ऐसा जरूरी थोड़ी है। स्टेबल के कारण कुछ होता है ऐसा स्पेशल चीज जिनके कारण उनको इनर्ट वर्ड दिया गया है। इनर्ट का हिंदी मीनिंग होता है, अच्छा इसको हिंदी में बोलते हैं, इनर्ट मतलब होता है अक्रिय। हिंदी नाम से तो कई लोगों को समझ में आता है, कई लोगों को समझ नहीं आता। युग्म इफेक्ट मतलब प्रभाव, अक्रिय बोलते हैं इनर्ट मतलब। तो हिंदी नेम से बिल्कुल कुछ चीजें बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। अक्रिय मतलब रिएक्ट नहीं करेंगे सर। जो रिएक्ट ना करे। तो इसमें क्या होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट में चाहे मैं ग्रुप 13 की बात करूं या 13 से लेके 18 की बात करूं, फिर नोबल गैसेस की बात ही नहीं 17 तक, ध्यान देना, ठीक है ना, बिल्कुल। ग्रुप 13 टू 17, जब ऊपर से नीचे जाओगे मतलब अप टू डाउन जाओगे, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे मतलब कहाँ जाओगे, अप टू डाउन। मैं 18 की बात नहीं करूँ, वो तो ऐसे इनर्ट है। अप टू डाउन जा रहे हो, ग्रुप 13 टू 17 में अप टू डाउन जाते हैं। तो वैलेंस शेल में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, 17 में 7, 4 में 4, 14 में 5, 16 में 6, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7, यही है ना। तो एक्चुअल में ये कितने बॉन्ड बनाए जाएंगे भाई? नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बनाएंगे? नंबर ऑफ बॉन्ड जनरली, ठीक है ना, एक्सेप्शनल को अगर हटा दूं तो 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7। अब लोग सर नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो नहीं, मैं बात नहीं कर रहा नाइट्रोजन ऑक्सीजन की। तो जनरली कितने कैपेसिटी बॉन्ड बनाने का? 3, 4, 5, 6, 7, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पी ब्लॉक में ऑलमोस्ट उतना कैपेसिटी होता है वो बॉन्ड बना ले, लेकिन जाने पे ये कैपेसिटी 2 यूनिट से कम हो जाएगा। ये 2 यूनिट से कम हुआ मतलब कितना बॉन्ड बना सकता है? ये 1। यहाँ पे 2 यूनिट कम हो जाएगा मतलब कितना बॉन्ड बना सकता है बच्चा? ये 2। तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5। तो देख रहे हैं यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 3। ऊपर में सभी 3 बॉन्ड बना रहे हैं, 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 बॉन्ड बना रहे हैं। बट नीचे जाने पे ये बॉन्ड का जो बनाने का कैपेसिटी है वो 2 यूनिट से डिक्रीज हो जा रहा है। 2 यूनिट मतलब कौन सा वर्ड आ जाएगा? पेयर। कोई भी चीज जोड़ी में हो तो उसको पेयर बोलते हैं ना। तो 2 यूनिट से डिक्रीज हुआ। डिक्रीज हुआ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या नहीं कर रहे हैं? पार्टिसिपेट। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जोड़ी हुआ मतलब ये हो गया पेयर। पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं इनर्ट नेचर के। 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इनर्ट नेचर। तो इस पूरे फिनोमिना को ही बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है भाई? पी ब्लॉक में अप टू डाउन जाने पर, कहां पे? पी ब्लॉक में ग्रुप में अप टू डाउन जाने पे
जो इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है बाय 2 यूनिट हो जाता है डिक्रीज। पार्टिसिपेट करने वाला यूनिट 2 यूनिट से क्या होता है डिक्रीज। तो 2 के लिए जोड़ी वर्ड यूज हुआ, जोड़ी मतलब पेयर, और इनर्ट नेचर के हो जाते हैं मतलब नॉन रिएक्टिव, जिसके कारण ये टर्म्स है इनर्ट। तो इस पूरे फिनोमिना को दे दिया नाम इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब क्यों होता है ये भी सुन लो। पहले मुझे बताओ इनर्ट पेयर समझ में आया कि नहीं आया। पेयर क्यों बोले, क्लियर है? जैसा नाम है वैसा ही डेफिनेशन है, क्यों बना वो बात अलग है। क्लियर है नाम के कारण उसका डेफिनेशन। पेयर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बॉन्ड बनाने में? 2 electrons. 2 electrons. 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे मतलब इनर्ट नेचर के हो गए। अब वो कौन से 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? एलिमेंट के। कौन से एलिमेंट के? जो पी ब्लॉक में नीचे में है। इसका स्टेटमेंट क्या होगा? when on moving up to down in the group in p block the valency, बोल सकते the valency of an element decreases by 2 unit is called inert pair effect, is called inert pair effect। इसका स्टेटमेंट बना देता हूँ। इसको नोट करना चाहोगे क्या? ऐसे मैं इसको रब करके बना दूं स्टेटमेंट की अलग से? सर अलग से। समझ में आ गया ना? तो 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे इसलिए इसको पेयर in the p block in the on the moving in p block on the moving in p block on the moving in group of p block। स्टेटमेंट कहीं छूटेगा तो देख लेना ना, वर्ड कुछ मिसिंग कर देता हूँ। ऑन द मूविंग इन ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट is decreases by 2 units, hence this phenomena is called, this phenomena कर लेना कंप्लीट, ठीक है ना? फिनोमिना इज कॉल्ड, जगह भी नहीं वहां पे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। On moving in the group, on moving in the group of p block, the valency of an element, or the valency of an element is decreases by 2 units, and this phenomena is called inert pair effect। अब क्यों होते हैं इसके पीछे का रीजन नोट करना भाई, वहां तक नोट डाउन करो, रीजन भी बता देते हैं। This phenomenon is called inert pair effect because रीजन नोट तो कर लो, लेकिन जब समझाएंगे तब नोट करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज an electron of 2s, because 2 electron of NH2 next substrate electron that participate in the chemical reaction, because the electron of NH subcell does not participate in the chemical reaction।
फिर से बिकॉज NS इलेक्ट्रॉन एस सबसेल more close to nucleus. Nucleus. तो नोट कर लिए बच्चा लोग, यहां तक नोट किया स्टेटमेंट। अब क्यों होता है वो समझ लो। जिसमें बोरॉन की बात करूं, ग्रुप 13, ठीक है ना। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चा? वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? NS2NP1। ग्रुप 14 की बात कर रहा हूं, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बच्चा? NS2NP यही होता है ना। पीरियोडिक सिस्टम बताएं कि नहीं बताएं बच्चा? कौन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन? NS के। तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर तीनों पार्टिसिपेट करते तो वैलेंसी कितना होता? वैलेंसी कितना होता? यहाँ के 2 और यहाँ के 1 पार्टिसिपेट करते तो वैलेंसी ज्यादा 3। यहाँ के 2 और यहाँ के 2 पार्टिसिपेट करते तो वैलेंसी हो जाता 4। बट ऊपर वाला पार्ट, ऊपर में NS के तो पार्टिसिपेट करते हैं, बट नीचे जाने पे ये जो NS के इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो 2 यूनिट से डिक्रीज होगा कि नहीं होगा बच्चा? वैलेंसी 2 यूनिट से डिक्रीज होगा ना। जहां पे 3 इलेक्ट्रॉन थे तो 3 बॉन्ड बनाए थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन काम ही नहीं कर रहे हैं। जिस घर में लोग थे कमाने वाले 3, तो ज्यादा इनकम आ रहा था भाई। अब 2 लोग कमा ही नहीं रहे थे, इनकम कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? 2 लोग हो गए निठल्ले, क्या बोलते हैं आज का, वेल्ले हो गए हैं। तो क्या होगा भाई? निठल्ले हो गए हैं, नकारा हो गए हैं, वेल्ले हो गए हैं। तो इनके कारण क्या होगा? ये बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे। बना रहा है अकेला ये, तो 2 यूनिट से कम होगा कि नहीं होगा? तो ये निठल्ले कौन से घर के हैं? NS के हैं। अब क्यों है भाई? ज्यादा लार्ज पेयर में है। क्यों है लार्ज पेयर में? क्योंकि जो s ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है। s ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस से क्या होता है? ज्यादा क्लोज होता है। तो ऐसा रीजन दिया गया यहाँ पे, ठीक है ना। रीजन खुद से बनाते नहीं है, देखा गया ऐसा हो रहा था, तो मन को बहलाने के लिए कुछ ना कुछ तो कहानी बनाना पड़ेगा ना। तो ये कहानी क्या बनाया गया? जब तक सुटेबल चल रहा है कि ऊपर से नीचे जाने पर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, उनकी मर्जी नहीं होती बॉन्ड बनाने का। वो कौन से इलेक्ट्रॉन है? S के। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है। अब ये बात कई लोगों को पता नहीं है। तो बताओ, स्टार्टिंग में भी किसी भी एटम में कौन सा ऑर्बिटल स्टार्ट होता है पहले? फर्स्ट ऑर्बिटल। तो कौन सा ऑर्बिटल स्टार्ट होगा पहले? सबसे पहले कौन सा Yes. ऑर्बिटल आता है? S ऑर्बिटल। यही आता है ना। उसके बाद P आता है, उसके बाद D आता है। तो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज कौन सा ऑर्बिटल होते हैं बच्चा? S ऑर्बिटल। S वाले। इसलिए S वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा लार्ज पेयर में हो जाते हैं, और जानते हैं लार्ज पेयर से बच्चे लोग बिगड़ जाते हैं। तो वैसे 2 इलेक्ट्रॉन बिगड़ गए, तो क्या बोलते हैं? एटम का लाडला बिगड़ गया। वो लाडला कौन सा है बच्चा? इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? S का। क्लियर है बच्चा लोग? तो यही है रीजन, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ NS सबसेल डज नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। फिर से क्यों? बिकॉज S सबसेल मोर क्लोज टू न्यूक्लियस। ये क्या कर रहे हैं? डज नॉट पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट, इसलिए फ्रीनेस से क्या हो जाता है? डिक्रीज। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है? इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ प्लस फ्री ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट
ये जो है नोट इन फॉर ग्रुप 10, नोट जो है C13 10 में स्टेबिलिटी ऑफ प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो +3 आएगा, अगर 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो +3 आएगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगा। तो बोरॉन 3+, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, इस टाइप का क्वेश्चन आया था एग्जाम में। यहाँ पे बोरॉन +1 +1, Ga+1, इंडियम +1, हेलियम +1। तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें +3 ज्यादा स्टेबल होगा, ध्यान देना। जिसमें तीनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें +3 ज्यादा स्टेबल होगा, और जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें +1। तो बताओ आंसर क्या आएगा फर्स्ट वाले में? फर्स्ट वाले में आंसर क्या आएगा बच्चा? जहां पे 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए वहां पे +3 ज्यादा स्टेबल है, और जहां पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 1 कर रहे हैं तो +1। तो बोरॉन किसमें ज्यादा स्टेबल होता है? +3। +3 में। तो नीचे जाने पे ये डिक्रीजेस और यहाँ पे उल्टा। समझ में आया? क्योंकि अप टू डाउन जाने पे ऑक्सीडेशन स्टेट बोरॉन में कितना है? ऊपर का 3, नीचे का कितना हो जाएगा? +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है 2 यूनिट से कम होता है। ध्यान दो क्वेश्चन में क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट से था क्वेश्चन जो आया था एग्जाम में। इनर्ट पेयर इफेक्ट से ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट से होता है डिक्रीज। क्यों होता है? रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट पी ब्लॉक में सिर्फ 2 यूनिट से होता है डिक्रीज। इसका एक्सप्लेनेशन था इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्यों होता है? क्योंकि एस सबसेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा होते हैं क्लोज। ठीक है ना? तो एक बार ये सीधा क्वेश्चन था। सेकेंड टाइम पूछा था स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड। सेकेंड टाइम पूछा था स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड। पहले इतना नोट करो। तो वैसे मुझे बताओ ग्रुप 14 में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? अगर मैं कार्बन की बात करूं, स्टेबिलिटी ऑफ +4, स्टेबिलिटी ऑफ ये 4 +4 ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट। सर सेम ट्रेंड फॉलो होगा। वेरी गुड। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब पूरा नहीं था, कार्बन से +4 3 लेड Pb+4 और कार्बन +2 का लेड +2, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा बताओ? पहले वाले में +4 में कहां से कहां स्टेबल होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? कार्बन। सबसे कम ये। यहाँ पे उल्टा। बस नीचे जाने पे 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं और कुछ नहीं। इसी को बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इनर्ट पेयर। और पूरा फिनोमेना चला गया इनर्ट पेयर स्टेट। क्लियर है? तो ग्रुप 15 में क्या होगा? ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन का +3 है या +5 है? नाइट्रोजन +3 में ज्यादा स्टेबल है, या फास्फोरस की बात करूं +5 में, किसमें ज्यादा स्टेबल है? और बिस्मथ +3 में ज्यादा स्टेबल या +5 में? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है बच्चा? फास्फोरस में, किसका माइक है? फास्फोरस में +5 ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ऊपर की ओर है। नाइट्रोजन फैमिली में बिस्मथ Bi सबसे नीचे है, तो किसमें ज्यादा स्टेबल होगा? +3 में। तो ये इनर्ट पेयर का क्वेश्चन था। ठीक है ना बच्चा?
तो इनर पेयर क्लियर है सभी को? ठीक है फिर